हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में रिपीट हो चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उन स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आराम से पक्का हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन करने नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सब मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 12th के मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है क्या हमें यहाँ पर एक फलन दे रखा है जो कि हमारा R से N में है, यानी कि वास्तविक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में परिभाषित एक फलन है जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है f(x) बराबर होगा x स्क्वायर के। और ये हमारा कैसा फलन होगा, एक बहुएक फलन होगा। कारण हमें यहाँ पर बताना है, तो ये हमसे पूछ रखा है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। अगर बहुएक है तो उसका क्या कारण है उसको हमें यहाँ पे बताना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बहुएक फलन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि बहुएक फलन क्या होता है। तो बहुएक फलन में क्या होता है, जो हमारे पास प्रांत के अंदर दो अलग अलग अवयव होंगे उनका जो प्रतिबिंब होगा वो सह प्रांत में एक ही बनना चाहिए। तो अगर ऐसी हमारे पास कंडीशन होगी तो उसे हम बोलेंगे बहुएक फलन। तो इसको हम यहाँ पर किस तरीके से प्रूफ करेंगे वो भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ और आसानी से आपकी समझ में आ भी जाएगा। और यहाँ पर आप बहुएक की डेफिनेशन को नोट भी कर लेना। तो यहाँ पर हमें फलन दे रखा है जो कि हमारा R से N में है और यहाँ पर जो हमें फलन दे रखा है वो हमारे पास है f(x) बराबर होगा x स्क्वायर के। और इसको हमें यहाँ पर बहुएक प्रूफ करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम चित्र बना लेंगे, उससे आपकी ज्यादा समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक प्रांत हो जाएगा और दूसरा हमारे पास यहाँ पर सह प्रांत हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रांत यहाँ पर हमारा हो जाएगा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं और n हो जाएगा हमारे पास सह प्रांत। और यहाँ पर आपको पता होगा कि वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। वास्तविक संख्याओं में हमारी माइनस वाली, शून्य और जितनी भी हमारे पास प्लस वाली संख्या होंगी वो सारी आ जाएंगी। और प्राकृतिक संख्या हमारी एक से स्टार्ट होती है इन्फिनिटी तक। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और जो फलन दे रखा है उसमें देखेंगे कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर फलन R से N में है, तो यहाँ पर हम वास्तविक संख्याओं को लेट करेंगे। तो वास्तविक संख्या यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास माइनस के एक और एक, ये हो जाएगी हमारे पास नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। एक हमारा वास्तविक संख्याओं में भी आता है। तो इन दोनों पॉइंटों से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू -1 रखेंगे, एक बार हम रखेंगे +1। तो यहाँ पर आ जाएगा f ब्रैकेट में -1 बराबर हो जाएगा -1 के होल स्क्वायर के। अगर हम यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम f1 की वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, तो वो भी हमारे पास कितना आएगा 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग पॉइंटों पर हमारा एक ही मान आ रहा है। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो प्रांत में यहाँ पर हमारे पास वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी माइनस के 1 और 1। अब इनका हमने क्या करा, यहाँ पर मान रखा है जो हमें फलन दे रखा था, इसमें जो यहाँ पर हमारे पास इनका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो हमारा यहाँ पर 1 प्राप्त हो रहा है। यानी कि इन दोनों अवयवों का जो प्रतिबिंब है वो हमारे पास एक ही आ रहा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में परिभाषा में बताया था, अगर प्रांत में जो हमारे पास दो अलग अलग अवयव हो अगर उनका सेम प्रतिबिंब सह प्रांत में बन जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पर बहुएक फलन। और वही हमें यहाँ पर प्रूव भी करना था। तो ये जो हमें फलन दे रखा है f R से N में f(x) बराबर x स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा एक बहुएक फलन होगा। क्यों होगा उसका कारण आप इस तरीके से चित्र बना करके आ जाएंगे और साथ में जो मैंने आपको बहुएक की डेफिनेशन बताई है वो आप लिख करके आ जाना। आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। मेन तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन पता होना बहुएक की, वो आपको पता होनी चाहिए।
एग्जाम में एक एक नंबर में भी रिपीट हो जाती हैं। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। और अगर आप डेफिनेशन भी ना लिख पाए तो अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी, यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।